Hello friends, today I will discuss the output equilibrium under perfect competition. Try to understand these basics of economics. अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे और आप अच्छे से सभी कंटेंट को लर्न कर पाओ. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे टॉपिक. सबसे पहले मैं बात करूंगा हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या डिस्कस किया था. एज यू कैन सी हमने डिस्कस किया था उसमें परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन क्या है, उसकी फ़ीचर्स क्या हैं. फिर हमने डिस्कस किया था एक टेबल के थ्रू प्राइस का इक्विलिब्रियम जहाँ पे होता है डिटर्मिनेशन. फिर हमने यहाँ पे ये डायग्राम बनाए थे आपके जो हमने फर्म और उसके लिए किया था. ये मैं डायग्राम यहाँ नहीं बना रहा हूँ, ब्लैंक स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है. उसमें डिस्कस किया हुआ था हमने कि डिमांड पे और सप्लाई पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, आपके दोनों में चेंजेस होते हैं. फिर हमने एक केस लिया था उसमें पेरिशेबल गुड्स का और एक ड्यूरेबल गुड्स का हमने वहाँ पे केस लिया था, ये वाला. ठीक है. फिर हमने थोड़ा सा उसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि एक कम्पिटिटिव फर्म्स की जो आपकी अप्रोच हैं वो दो अप्रोच से आप इक्विलिब्रियम करते हो. एक अप्रोच को बोलते हो टोटल कॉस्ट टोटल रिवेन्यू अप्रोच और दूसरी अप्रोच थी मार्जिनल अप्रोच. इसमें हमने पढ़ा था मार्जिनल रिवेन्यू जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है वहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन करते हैं. ये वाला मैं डायग्राम एक बार आपको दोबारा बना के दिखाना चाह रहा हूँ ताकि ये वाला हमने डिस्कस करना है जो डायग्राम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे लेके चलता हूँ. ठीक है. हम एक डायग्राम बनाते हैं. ये आपको जब भी आउटपुट का इक्विलिब्रियम करोगे हर मार्केट में ये डायग्राम आपने इक्विलिब्रियम आउटपुट करने से पहले आपको बनाना होगा. ठीक है. हम इसमें डिस्कस करते हैं ये वाला आपका डायग्राम. 1 मिनट. मोबाइल पे डायग्राम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है. ठीक है. इसको हम बोलते हैं आपकी एवरेज रिवेन्यू इज़ इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू इज़ इक्वल टू प्राइस. ठीक है. फिर हमने यहाँ पे बनाया था मार्जिनल कॉस्ट कर्व. अब हमने उसमें पढ़ा था जहाँ पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व एमआर कर्व को नीचे से काटे, कट फ्रॉम बिलो, तो वो आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा. मींस ये जो ई पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे एमसी एमआर के इक्वल है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रिवेन्यू कर्व को नीचे से कट कर रही है. ठीक है. ये आप सभी कर्व में वाई ओ एक्सिस, ठीक है, ये आपने लिखना है. ठीक है. और यहाँ पे हम लिखते हैं आपका कॉस्ट और रिवेन्यू. ये हर कर्व में आप डालना, मैं हर में नहीं डालूँगा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ अभी एक बार. कॉस्ट एंड रिवेन्यू कर्व्स आएंगे और यहाँ पे आपका हमेशा आएगा आउटपुट. ठीक है. ये आपने बाय डिफ़ॉल्ट आपने सभी कर्व में डालना है. तो ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी डायग्राम है जो आप हर आउटपुट इक्विलिब्रियम जब भी करते हो इंडस्ट्री का, फॉर्म का, तो आप उसमें डालते हो. ठीक है. अब यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जी हमने ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व तो आपने कहा था अभी यू शेप का होता है. ठीक है. ये वाला जो यू शेप का आप बनाते हो, बट हमने अभी क्या किया है इस कर्व में, हमने अभी इस कर्व को सिर्फ इस पोर्शन तक काटा हुआ है. क्लियर. मैं एक बार दोबारा बताता हूँ आपको. जैसे हमने कहा कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपका ये ऐसे यू शेप का होना चाहिए, तो आप इस कर्व को कैसे बनाते हो, आप इस कर्व को यहाँ तक भी बना सकते हो जो नॉर्मली आपकी सभी बुक्स में दिया होता है. तो मार्जिनल जो कॉस्ट कर्व है हम नॉर्मली इस शेप का बना देते हैं. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं बनाना. ठीक है. क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है, हमने कॉस्ट वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है. ऐसी स्ट्रेट लाइन अपवर्ड कभी भी नहीं होती, ये यू शेप का होता है. ये हम कई बार सिर्फ इस शेप की भी बात करते हैं और एक आपका टॉपिक ऐसा आएगा जिसमें हम सिर्फ इस शेप की भी बात करेंगे. मीन्स वो सिचुएशन टू सिचुएशन आपका डिपेंड करेगा कि आपने कर्व कौन सा बनाना है. बट जब भी आप मार्केट इक्विलिब्रियम में आप किसी भी मार्केट की बात करोगे तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो हमने नॉर्मली इस शेप का बनाया होता है. तो आप इसको आगे भी शेप बढ़ा सकते हो, बट सिंप्लिसिटी हम इस शेप को यहाँ तक ही रखते हैं. ठीक है. जो आपकी बुक्स में सभी में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. अब हम बात करते हैं आपके आउटपुट के इक्विलिब्रियम की. नेक्स्ट वाला इसमें हम डिस्कस करें. तो अब आप आइए, हमने यहाँ पे 3 सिचुएशन की बात करनी है. सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये लेके आओ, आपकी फर्म का इक्विलिब्रियम अलग से होता है और इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम आपका अलग से होता है.
जब भी हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में आपको वहाँ पे नोट डाउन देखना पड़ेगा कि फर्म का इक्विलिब्रियम पूछा गया है, ठीक है, या आपसे इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम पूछा गया है, ठीक है। इंडस्ट्री और फर्म दोनों का इक्विलिब्रियम अलग अलग होता है। फिर आपको एक ध्यान और रखना पड़ेगा कि वो जो एग्ज़ामिनर हैं वो आपको स्पेसिफिकली शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पूछ रहे हैं या आपको वो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पूछ रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन आपकी फर्म के लिए भी होता है और शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट आपके इंडस्ट्री के लिए भी होता है। सो सबसे पहले हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम करेंगे इन केस ऑफ फर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 टाइप की सिचुएशन आपकी अराइज होती हैं फर्म के लिए। इससे पहले आपको थोड़ी सी आपको अजम्पशन यहाँ पे पता होनी चाहिए, अजम्पशन ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम 2-3 अजम्पशन लेके चलते हैं। जो एक फर्स्ट अजम्पशन है आपकी, जब भी हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म की बात करते हैं, दैट फर्म इज़ रैशनल, ठीक है। फर्म हमेशा अपने प्रॉफिट को वो मैक्सिमाइज़ करना चाहती है। सेकंड, हम यहाँ पे अजम्पशन लेके चलते हैं आपकी प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, ठीक है, सिर्फ आपकी फर्म एक ही कमोडिटी के प्रोडक्शन में एंगेज्ड है। थर्ड हम यहाँ पे कंडीशन लेके चलेंगे, आपकी जो अजम्पशन है मेन, एस्टिमेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इजीली, ठीक है। जो हम मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बना रहे हैं आपकी, उनका हमें एस्टिमेशन है वो हमें पता है, वो हमारे पास है। और एक आप इसमें और अजम्पशन डालते हो कि फुल नॉलेज है आपको मार्केट की, कौन किस प्राइस पे क्या सेल कर रहा है और इक्विलिब्रियम प्राइस आपके पास कितना है, आउटपुट आप कितना वहाँ पे कर सकते हो आपकी अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पे हम अब बात करें 3 टाइप की सिचुएशन आपको अराइज होंगी जब भी आप शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑफ फर्म इन शॉर्ट रन, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट सिचुएशन, आपको हम डायग्राम में जो के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अ फर्म इज़ इन इक्विलिब्रियम ऑन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन एवरेज रेवेन्यू डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री इज़ मोर देन इट्स एवरेज कॉस्ट। मीन्स जो आपकी एवरेज रेवेन्यू है या हम इसको बोलें प्राइस है, वो आपका ज़्यादा हो, एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो आपकी सिचुएशन जो आपकी निकलेगी हम उसको क्या बोलेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड, हम यहाँ पे जो बात करें आपकी, हम बात करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कवर्स जस्ट द रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज एंड आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डालते हैं जो आपकी एंटरप्रेन्योरियल जो सर्विसेज आप देते हो। तो हम इसमें बात करते हैं, अ फर्म इज़ इन इक्विलिब्रियम ऑन नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन इट्स एवरेज कॉस्ट, जो हम बात करें एवरेज कॉस्ट इज़ इक्वल टू द प्राइस, मींस एवरेज रेवेन्यू। तो ये आपकी हम सेकंड सिचुएशन आएगी जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड, हम जो बात करें मिनिमम लॉसेस, शॉर्ट रन में आपकी फर्म को, एक सिंगल फर्म को जब हम बात करें तो मिनिमम लॉसेस भी हो सकते हैं। मींस फर्म इन इक्विलिब्रियम में इनकर मिनिमम लॉसेस व्हेन द एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट इज़ मोर देन एवरेज रेवेन्यू। मींस इस केस में जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी, मींस एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। इस केस में हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि उस फर्म को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा अपना प्रोडक्शन इन द शॉर्ट पीरियड, इट विल हैव टू बियर द लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट। मीन्स एक फर्म जो आपकी फिक्स कॉस्ट का ही वहाँ पे मैक्सिमम बर्डन उठा सकती है, तो उसकी जो एवरेज रेवेन्यू है, मीन्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, वो तो आपकी मिनिमम वहाँ पे कवर होनी चाहिए। मीन्स लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट इज़ द मिनिमम लॉस ऑफ द फर्म, उससे ज़्यादा वो बियर नहीं करेंगे। तो फिर उससे बेटर क्या है, फिर हम उसमें एक और आगे डायग्राम में बात करेंगे, मैं थोड़ा सा यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसको हम बोलेंगे शट डाउन पॉइंट, ठीक है। शट डाउन पॉइंट, ये आपके एग्ज़ाम में भी कई बार स्पेसिफिक पूछा जाता है कि शट डाउन पॉइंट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, या सेकंड जो मार्केट हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उनमें शट डाउन पॉइंट कहाँ पे होता है। तो शट डाउन पॉइंट क्या होता है, इज़ दैट पॉइंट एट विच द प्राइस इज़ इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वहाँ तक ही आपका रहेगा। आपको पता होगा, हमने एवरेज कॉस्ट को, कॉस्ट वाले चैप्टर में आप मेरी वीडियो में जाके देखना, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, 2 कॉम्बिनेशन से बनाए हैं। तो शट डाउन पॉइंट कहाँ पे निकलेगा, जहाँ पे आपकी एवरेज वेरिएबल जो कॉस्ट है वो उसके इक्वल होनी चाहिए।
ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक एक कर्व यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने, जैसा कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे हम इसके कर्व को यहाँ पे बनाते हैं। लेट्स सी, ये वाला कर्व आपका यहाँ पे आएगा। मैं नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करता हूँ, बोर्ड पे तो काफ़ी परफेक्शन है मेरी। यहाँ पे हम लेंगे कॉस्ट एंड रिवेन्यू कर्व, इसमें सभी आ जाएंगे, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, रिवेन्यू, प्राइस, सभी आपका आ जाएगा। एज़ यू नो, आपका ये वाला जो कर्व है ये हमारा आएगा एवरेज रिवेन्यू इज़ इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू इज़ इक्वल टू प्राइस। ये आप रिवेन्यू वाले वीडियो में जाके आप मेरे चेक कर सकते हैं, ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये हमेशा इतना ही क्यों होता है। ठीक है, अब हमने इस कर्व में हमने डालना है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, और इसमें जैसे ही आप सेकंड स्टेप में मार्जिनल कॉस्ट कर्व डालोगे तो अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। मींस इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगा जहाँ पे एमसी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल है और एमसी एमआर कर्व को नीचे से काटती है, कट एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। वो पॉइंट आपका कौन सा है, वो पॉइंट आपका ये वाला है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ई, इसको आप नाम दे दो क्यू, और ये हमने वाई ओ एक्सिस पहले ही ले रखा है, सभी डायग्राम में हम इसको बनाएंगे। अब हमने इक्विलिब्रियम आउटपुट यहाँ पे कर लिया है। ओपी ये प्राइस गिवन है क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल डिमांड और सप्लाई से आपका मार्केट से निकला है। इन दिस परफेक्ट कंपटीशन इन माय प्रीवियस वीडियो आई सेड फर्म इज़ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज़ प्राइस मेकर। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट अब आ गया है। तो अब आपको यहाँ पे ये वाला यहाँ तक जो मैंने कर्व बनाया है ये तीनों कर्व में बनेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे क्या करेंगे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में हमने क्या करना है, एज आई सेड, जो आपका रिवेन्यू है, एवरेज रिवेन्यू कर्व है, वो आपका ग्रेटर देन होना चाहिए एवरेज कॉस्ट से। तो एवरेज रिवेन्यू मीन्स अब आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए एवरेज रिवेन्यू और आपके जो हमने कॉस्ट में निकाला था। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें, हम यहाँ पे एक कर्व में कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे निकालना है एवरेज कॉस्ट कर्व। देखो हम यहाँ पे निकालते हैं एवरेज कॉस्ट कर्व, हम इसको यहाँ से ऐसे निकालते हैं। देखिए इस कर्व में अब प्रॉब्लम क्या है, जो हमने एक बार मैं यहाँ पे इसको इरेज कर पाऊँ, दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालें, एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के बीच में हमने जो पहले रिलेशनशिप दिखाया था वो उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करके जाता है। देखिए यहाँ पे मिनिमम पॉइंट पे कट तो किया है बट उतनी परफेक्शन नहीं है। जैसे ही ये एमसी को यहाँ पे टच करता है उसके बाद ये ऊपर होना चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे दोबारा से मैं आपको लिए बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला हम यहाँ पे पॉइंट हटा लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसको दोबारा से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ये हमने क्या निकाला था आपका, एक बार इरेज करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें मोबाइल पे। ये हमने पॉइंट निकाला था आपका आउटपुट। देखिए जैसे ही आप मार्जिनल कॉस्ट कर्व निकालते हैं, जैसे ही एमसी को टच किया उसके बाद ये क्या होना चाहिए, अपवर्ड शिफ्ट आपका। ठीक है, इस पॉइंट को टच करते ही ये अपवर्ड शिफ्ट, ये है हमारा एवरेज कॉस्ट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस वाले आउटपुट वाली लाइन को ये जहाँ पे कट कर रहा है उसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो आप। अब आप इसको नाम दे दो कोई भी P1 E1। तो पर यूनिट आपका जो P2 P1 ये आपका क्या निकला, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर यूनिट। और टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो हमने कैसे निकालना है, P1 E1, ये आपका हमारा क्या निकला, टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज रिवेन्यू आपकी इतनी है और एवरेज कॉस्ट कर्व आपका ये वाला है। तो ये वाला जो टोटल, इसको आप यहाँ पे डिनोट करोगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, जो हमने कर्व दिखाया है ये आपका फाइनल कर्व है। इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका यहाँ पे इजीली बन जाएगा। मैं फाइनल कर्व यहाँ पे ये बना के दिखाता हूँ। ये हमने कुछ इस शेप में किया है। आप इसको यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व यहाँ पे इसमें छोड़ा हुआ है, आप इस कर्व को आप आगे तक भी ये कर सकते हो जैसे कि हमने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करें
ये जो एरिया हमारा निकला है ये है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड, अब हम कर्व की बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कर्व की। ठीक है, हम यहाँ पे पहले इनिशियल कर्व बनाते हैं। जो हमारा कर्व आया है यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं वाई ओ एक्सिस। यहाँ पे आउटपुट लेना है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। यहाँ पे हम ले रहे हैं कॉस्ट और रिवेन्यू वाले चैप्टर, ये जो हम डिस्कस किया था। अब हमने बनाना है उसके बाद एवरेज रिवेन्यू इज़ इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू इज़ इक्वल टू प्राइस, क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप कर्व डालोगे, यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। MCMR को नीचे से यहाँ कट कर रही है और ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तो ये आपका आ गया आउटपुट। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो आपकी एवरेज रिवेन्यू इज़ इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, मीन्स जो आप एवरेज कॉस्ट कर्व बनाओगे, मैं ब्लैक कलर से करता हूँ इसको, वो आपका जैसे ही इसको टच किया वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया एवरेज कॉस्ट कर्व। मीन्स इस ई पॉइंट पे आपकी एवरेज रिवेन्यू इक्वल है एवरेज कॉस्ट की। ये हमारा एवरेज रिवेन्यू थे और ये हमारा एवरेज कॉस्ट है। मीन्स ऑन दिस ई पॉइंट अ फर्म इज़ अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, जो आपकी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। ये वाला हमने फाइनल कर्व बनाया है यहाँ पे। अब हम थर्ड बात करेंगे मिनिमम लॉसेस वाले डायग्राम की। हम यहाँ पे कर्व को दिखाते हैं, मोबाइल पे कर्व बनाते हैं एक बार। ये हमारा है आउटपुट, यहाँ पे वही कॉस्ट और रिवेन्यू आपने चैप्टर लेना है। आप मेरी वीडियो को पॉज करके साथ साथ बनाते रहो और रिवाइंड करके दोबारा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपकी विश है। उसके बाद हमने डालना है यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू इज़ इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू इज़ इक्वल टू प्राइस, ये सभी कॉमन है। फिर हमने डालना है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये हमारा आ गया आपका आउटपुट इक्विलिब्रियम, OP ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। अब देखिए आपने दिखाना है मिनिमम लॉसेस, मींस जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो ज़्यादा होनी चाहिए एवरेज रिवेन्यू से। मींस जो कॉस्ट वाला कर्व है इस पॉइंट से ऊपर जाएगा। लाइक हम दिखाएं उसको दिस वन। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, जो आउटपुट वाली लाइन है इसको आप ऊपर तक लेके जाइए। ठीक है, और इस पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए। हम इसको कोई भी नाम दे दीजिए, P1 दे दीजिए, इसको E दे दीजिए, इसको A दे दीजिए, आपकी चॉइस है, स्मॉल है। तो ये वाला जो आपकी एरिया निकलेगा हम इसको बोलेंगे टोटल लॉसेस। ठीक है, हम EO इसको नाम दे दो QE, ये पर यूनिट आपकी एवरेज रिवेन्यू है, और QA ये आपका कॉस्ट है। ये हमने निकाला है एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये वाला आपका टोटल आ गया, टोटल सुपर नॉर्मल मिनिमम लॉसेस जो हम बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे शट डाउन पॉइंट भी निकालते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो को मैं अभी यहाँ पे साथ ही कर रहा हूँ, जो फाइनल हम आपको दिखा देंगे। तो अब यहाँ पे आपने रिलेशनशिप कॉस्ट वाले चैप्टर में जाके देखनी पड़ेगी, AC और ABC का रिलेशनशिप क्या होता है, उससे आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम इसी पॉइंट को, E पॉइंट को ही हम यहाँ पे शट डाउन पॉइंट दिखाना चाहें तो हम इसको यहाँ पे टच करेंगे, और उसके बाद इसका रिलेशनशिप यहाँ पे थोड़ा सा ये गैप माइनर होता जाता है। तो जो हमारा E पॉइंट है यही हमने क्या कर दिया यहाँ पे शट डाउन पॉइंट। मीन्स ये हमारी टोटल कॉस्ट थी, एवरेज कॉस्ट हमारी क्या थी, जो हम कर रहे हैं AQ, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो हमने ये निकाली है बाद में, ऊपर वाली थी एवरेज कॉस्ट, और ये हमने निकाल दी लास्ट में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये तो मिनिमम आपकी कंप्लीट ही होनी चाहिए। प्राइसेस OP से भी नीचे जाएंगे तो फर्म क्या करेगी, प्रेफर शट डाउन करना अपने प्लांट को। तो आपकी एवरेज कॉस्ट है AE प्लस EQ, ये दोनों के कम्बिनेशन से ये आपके बनेगी। ये आपका बनेगा शट डाउन पॉइंट। ये आपका मिनिमम लॉसेस हमने निकाल दिया, और इसमें फिर हमने ये वाला शट डाउन पॉइंट डाल दिया यहाँ पे। मींस शट डाउन पॉइंट निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वाला हम यहाँ पे पॉइंट निकालते हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन जो फॉर्म के डायग्राम की हम बात करें, मैं एक बार अपने हाथ से बना के दिखाता हूँ, फिर आप फाइनल जजमेंट अपने हिसाब से कर लेना। ये वही आएंगे जो हम बात करते हैं, कॉस्ट और रिवेन्यू लॉन्ग रन में भी, और यहाँ पे आउटपुट। यहाँ पे हम बात करें लॉन्ग रन भी कर सकते हो, AR, LAR और लॉन्ग रन मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। अब ये आपका कर्व निकला है, मार्जिनल कॉस्ट नहीं लिखना आपने, लॉन्ग रन में क्या लिखना है, LMC, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। और ये एज इट इज़ हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा यहाँ पे आउटपुट का, ये प्राइस गिवन है, ओके। अब हम यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, इसके लिए आपको कॉस्ट वाले चैप्टर में जाके LAC की शेप अब यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, सो दैट कि आप इजीली वहाँ पे इस कर्व को बना पाओ। तो वो होती है लगभग L शेप की, जो हमने इसमें भी बात की थी, ठीक है। अब स्टूडेंट इस कर्व को ऐसे डाल के आते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, बिल्कुल यू शेप का नहीं बनाना है। लॉन्ग रन में मीन्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म ऑलवेज ऑन नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, इस ई पॉइंट पे जहाँ पे LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन एवरेज रिवेन्यू के इक्वल है। मीन्स इफ़ अ फॉर्म इज़ ऑन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो दूसरी फॉर्म एंटर कर जाएंगी, मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेंगी, और लॉन्ग रन में आपको लॉसेस हैं तो आप खुद ही वहाँ से निकल जाओगे। तो लॉन्ग रन में हमेशा क्या होते हैं, आपके नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें, ये मैंने कर्व बनाए हुए हैं, ये ऑलमोस्ट दिए हुए हैं। इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम नॉर्मली पूछा नहीं जाता है एग्ज़ाम में, बट पूछते हैं तो आपको फिर ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये वाला हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार इसको इरेज करता हूँ, ओके। ये वाला हम एक्सप्लेन कर चुके हैं प्राइस के इक्विलिब्रियम में, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम होती हैं। ये गिवन प्राइस है, इस गिवन प्राइस पे शॉर्ट रन में तो एक पूरी इंडस्ट्री में एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, किसी को लॉसेस भी हो सकते हैं। एक आप थर्ड डायग्राम D भी बना सकते हो जो नॉर्मल प्रॉफिट हैं। तो मिनिमम आपको 2 बनाने हैं। अब उसमें सिचुएशन क्या दिखाते हो आप, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी दिखा सकते हो, नॉर्मल प्रॉफिट भी दिखा सकते हो, मिनिमम लॉसेस भी दिखा सकते हो, फॉर्म टू फॉर्म आपका डिपेंड है। बट एक ध्यान रखना, जब भी आप लॉन्ग रन की बात करते हो तो सभी फॉर्म्स को वहाँ पे क्या होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट की हमें बात होंगी। SMC ये वाला जो डायग्राम है इसको आप हटा सकते हो, और नॉर्मल जो प्रॉफिट वाला जो कर्व था लॉन्ग रन में, सिर्फ एक ही फॉर्म का नहीं डालना है। ये फॉर्म A है तो आप फॉर्म B का भी यहाँ पे सेम सिचुएशन में करके लॉन्ग रन में इस प्राइस पे आप वही डायग्राम डाल सकते हो LMC, और ये आपका बन जाएगा LAC, और इस केस में भी नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं साथ में। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, बट इसमें एक ही कंडीशन है, डायग्राम मैक्सिमम बनते हैं उनकी आप एक्सप्लेनेशन डालते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। मेरी वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना, मैं सभी कमेंट को पर्सनली चेक करता हूँ, और आपका हर कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है वो। And if you want to ask any question, you can ask in my comment box and I will try to give answer as soon as possible. Thank you. और जब आपकी लाइव क्लासेस में लूँगा तो इन डायग्राम्स को हम डिटेल में साइड बाय साइड वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, और आपको पता चलेगा कि इनका उसको कैसे बनाना है। थैंक यू सो मच।